थोड़ा सा कच्चा रास्ता है यहाँ पे, ऑफ रोडिंग करते हैं यहाँ पे। और हाँ, एक्टिव ऑलरेडी ऑफ रोडिंग कर रही है। लेट्स गो लेट्स गो। तो कहाँ से निकले कहाँ पहुँच गए। बैक टू कैनाल। ऑसम। सो वेलकम बैक फॉर आवर ओल्ड व्यूअर्स, और जो लोग इस वीडियो पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, हाय हेलो चाय पी के जाना। सो हेलमेट डूड इज़ बीइंग क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि टॉपिक नया है, टॉपिक यूनिक है, तो नए व्यूअर्स आएंगे तो सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। बोलने में क्या जाता है। सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल। बस मैंने जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक इतना गाड़ी चला के, और जो पॉइंट्स मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे सभी को, वेदर ही इज़ अ ही और शी। अगर वो पहले जैसा बाइक चलाती थी, अभी अगर वो पॉइंट्स को इनकलकेट करेगा अपने राइडिंग में, तो डेफिनेटली ही और शी विल बी अ बेटर राइडर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। 6 or 7 टिप्स टू बी अ बेटर राइडर। पहले तो हेलमेट बंद करो भाई, वाइजर। जिसमें से पहला जो टिप है, दैट इज़ nothing but your bike maintenance. So bike maintenance is the first point, because if you want to be a better rider, you have to maintain your ride. You have to take care of your ride. आप जो चला रहे हो उसकी रिस्पेक्ट करो, आप उसको ध्यान से रखोगे तभी वो आपको धोखा नहीं देगी, राइट। सो on the bike maintenance, first point is your bike engine oil. आपकी बाइक कौन सी मॉडल है और उस मॉडल के हिसाब से कंपनी रिकमेंडेड कौन सा ऑयल जाता है, तो आपको ऑयल पता करना है और उसका इंटरवल पता करना है कि आफ्टर अल्टरनेट सर्विस होता है या फिर एवरी सर्विस होता है, कितने किलोमीटर्स पे आपका इंजन ऑयल बाइक का चेंज होता है। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ हैविंग योर बाइक ओनर मैनुअल। आपके जो बाइक का मैनुअल है, ईदर आस्क योर शोरूम पीपल कि मुझे मैनुअल प्रोवाइड करो, और जस्ट डाउनलोड दैट कॉपी एज अ PDF from the company's website and keep it in your phone in a drive, or just in your phone internal storage. Make it your syllabus. After that, the third point is चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूबिंग। कितने इंटरवल के बाद आपको अपने बाइक जो मॉडल है, ये नहीं कि आपका दोस्त बोल रहा है कि मैं हर 500 के बाद चेंज करता हूँ तो अभी 500 के बाद चेंज कर दोगे। अकॉर्डिंग टू योर बाइक मॉडल उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से पता करो कि कितने किलोमीटर्स के बाद आपकी बाइक को चेन क्लीनिंग और ल्यूबिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट वाज इट, द पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 2, विच इज़ योर स्टांस। जब आप बैठते हो, आपके आर्म्स का स्टांस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से लोग गाड़ी चलाते हैं, और मैंने जनरली बहुत कॉमन देखा है ये, चाहे बुलेट हो या कोई भी हो, अपने आप को बाइक एंथुसियास्ट बोलो, महंगी बाइक चला लो, बट अगर आपने ऐसा स्टांस रखा है जहाँ पे आपकी एल्बोस दे आर टोटली फ्लेयर्ड आउट, एक जा रही है कन्याकुमारी और एक जा रही है लेह लद्दाख, तो फिर ये तो भाई बहुत गलत है। ये आपको ना ही एक कंट्रोल और एक डोमिनेंट पोजीशन देगी अपनी बाइक पे, कंट्रोलिंग पोजीशन देगी, और ना ही ये सेफ़ है। तो इस तरीके का पोजीशन तो बिल्कुल नहीं। सेकेंड पोजीशन इज़ ऑल्सो द सेम, इन विच यू आर प्रेशराइजिंग योर शोल्डर वे टू मच। आप अपने शोल्डर पे बहुत प्रेशर डाल रहे हो, ऊपर की तरफ आपके ट्रैप्स कॉन्ट्रैक्टेड है, तो ये भी एक पोजीशन बहुत ही ख़राब तो है ही, बट साथ साथ फ़नी भी है। क्यूटी। तीसरा जो पोजीशन है वो जनरली है एकदम स्ट्रेट हैंड्स। आपने अपने हाथों के बीच में पता नहीं हाईवे बना रखा है, क्या बना रखा है, ऐसे ही मैंने बहुत लोग देखे हुए हैं। आपको और भी मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बट ये जनरल स्टांसेस मैंने लोगों के ऑब्जर्व किए हैं डेली रूटीन में। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो करना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपका फाइनल आउटपुट कैसा होना चाहिए जब आप बाइक पे बैठते हो, आप टू व्हीलर पे बैठते हो, किसी भी तरीके के आप टू व्हीलर पे बैठते हो, इट शुड बी शोल्डर रिलैक्स्ड, आपके दोनों एल्बोज में गैप होना चाहिए, दीज हैंड शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, स्ट्रेट, एंड देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन इन योर ट्रैप्स मसल, आई मीन दिस वन, द कॉलर वंस, और योर शोल्डर्स, और हाथ एकदम रिलैक्स होने चाहिए। और जो ये है ना आपका हैंड, इस पर आपको प्रेशर नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही रिलैक्स होना चाहिए। आपको इस ग्रिप को भी ऐसे पकड़ना है कि आप इस पर फोर्स नहीं दे रहे, आप फोर्स करके रेस नहीं कर रहे, शुड बी वेरी रिलैक्स। आपको इन दोनों हाथों को ऐसे रखना है कि आप जस्ट उसके ऊपर सेटल कर रहे हो, दैट्स इट। और पूरे बाइक को आपको अपने नीज और अपने थाइस के थ्रू उसको होल्ड करना है। सो दैट शुड बी योर पोजिशन, दैट शुड बी योर स्टांस आज से।
सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. जनरली मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ बहुत टाइम से. सो दिस पॉइंट विल बी ब्रेक्स बिफोर क्लच. आपको मतलब ब्रेक मारना है सपोज करो, तो मैं क्लच लेके फिर ब्रेक नहीं मारूंगा. हाँ, अनलेस आप स्टंट वंट कर रहे हो, दो अलग चीज़ है, उसकी रिक्वायरमेंट है. बट सपोज करो आगे बम्प आता है, राइट, और मुझे ब्रेक मारनी है, मैं पहले ब्रेक मारूंगा, गाड़ी स्लो होगी, फिर मैं क्लच लूँगा कि गाड़ी रुकना चाहे. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू BBC. ठीक है, वो वाला BBC नहीं, गंदी बातें मत करो तुम लोग. BBC मतलब ब्रेक्स बिफोर क्लच. तो मैं आपको फिर से करके बताता हूँ. फर्स्ट गियर पे हूँ मैं, ठीक है, सेकंड गियर कर लेता हूँ. चलो, मैं पहले ब्रेक लूँगा अगर मुझे ऐसे यू टर्न लेना है, ठीक है. पहले ब्रेक लूँगा, फिर क्लच लूँगा और फिर टर्न लूँगा ईजी वे में. इस तरीके से आपको क्लच यूज़ करना है. ये नहीं कि आपने ब्रेक लिया भी नहीं, आपने क्लच ले लिया, फिर आप ब्रेक ले रहे हो और फिर आप टर्न ले रहे हो. नहीं, ऐसे नहीं करना है. कि जितना हो सकता है कम क्लच लो, और क्लच तभी लो जब आपको गियर चेंज करना है. ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो, और आपको गियर लेना हो तभी आप क्लच लो. सिंपल रूल, ब्रेक्स बिफोर क्लच. So next point is how you are positioning your feet on the brake lever. तो आपको करना कैसे है, लेट मी मेक यू वेरी ईजी. आपको अपना जो फीट है ना, उसको आपको कॉन्स्टेंटली ब्रेक लीवर के ऊपर नहीं रखना है. तो रखना कैसे है, जस्ट लिटिल बिट साइडवेज से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज करो आगे खड्डा आ रहा है और आपने ब्रेक के ऊपर आपने पैर रखा हुआ है, खड्डा आएगा, जर्क होगा, आपकी बॉडी आगे मूव होगी और आपके पैर में ऑब्वियसली प्रेशर आएगा और वो ब्रेक को टच करेगा. यू माइट नॉट बी प्रेसिंग द ब्रेक्स, बट वो ब्रेक्स इंगेज हो रही होगी. इससे तो दो चीज़ें होंगी. जो मैकेनिकल चीज़ होगी वो ये होगी कि ब्रेक पैड्स आपके घिसते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, और दूसरा जो टेल लाइट है वो जलती रहेगी. तो जलने से क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल. पीछे वाला कंफ्यूज ही होता रहेगा, भाई ये ब्रेक मारना चाह रहा है कि डांस करना चाह रहा है. तो कॉन्स्टेंटली पीछे वाले को इरिटेट ना करने से अच्छा, अपने ब्रेक पैड, रियर पैड्स ना घिसने से अच्छा, मेक श्योर कि आप अपने जो राइट फीट है उसको आप ब्रेक से हल्का सा साइड में रखो. चाहे नीचे रख लो या साइड में रख लो, इट्स अप टू यू. जब आपको ब्रेक एंगेज करना है उसके ऊपर ले आओ. थोड़ा टाइम लगेगा. मैं इसको पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ. स्टार्टिंग में टाइम लगता है, हैवी ट्रैफिक में क्विक जो रिस्पॉन्स होता है वो ब्रेक के ऊपर पैर रखने से ही आता है. बट ये आप करने लग जाओगे ना, बहुत अच्छा होगा. इजी है और आप इजीली इसको इनकलकेट कर लोगे अपने डेली राइडिंग एक्सपीरियंस पे. मेरे लिए बहुत बेनिफिटेड रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने ये सीख लिया ना, आपने आदत डाल दी ना, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. All right. So the next point to be a better rider, I would say it will be shifting gears. Very important point जिसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं. First one is shifting gears at right RPMs. Second one is positioning of your feet on the gear lever, and the third one is the way you shift. So let's talk about the point number 1, which is shifting at the right RPMs. Talking about the shifting gears at the right RPMs, ये आपको दो चीज़ों से मतलब आप इसमें इम्प्रूव हो सकते हो. फर्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस एंड सेकेंड वन इज़ डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस. आपको कॉन्शियसली देखना है किस तरीके से आप इसमें इम्प्रूव हो सकते हो. मैं आपको बता देता हूँ. स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूट्रल, आपको जब आप फर्स्ट गियर लेते हो, मैं मेनली 4000 to 5000 पे मैं जनरली गियर्स चेंज कर देता हूँ. तो अभी ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, हम कोई नंबर्स की बात नहीं कर रहे. ये आइडिया आपको बाइक चलाते चलाते आ जाएगा कि एट व्हाट पॉइंट आपका जो बाइक का इंजन है वो सफोकेट हो रहा है, वो सफ़र कर रहा है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट गियर इटसेल्फ यू शुड नो, एंड हु विल नो, योर विल नो. आपका जो बट है, आप जब सीट पे बैठे हो, यू शुड फील एवरी सिंगल थिंग. कितने आरपीएम्स पे गियर शिफ्ट करना है, आपके पीछे वाले टायर पे पंचर हुआ है कि नहीं हुआ, आगे वाले टायर प्रेशर सही है कि नहीं, आपका जो बट है उसको सेंस हो जाना चाहिए. तो चाहे फर्स्ट गियर हो या फिफ्थ गियर हो, यू शुड नो कि आपको गियर कब चेंज करना है और आपको खुद आ जाएगा. आप टैकोमीटर जो दिया गया है ना, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं दिया हुआ, इसको आप रीड करो, इसको आप ऑब्ज़र्व करो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ, मैं गाड़ी स्लो करता हूँ, फर्स्ट गियर पे लेके आता हूँ,
if my bike is vibrating above 6000 rpm and engine is not that much responsive after 6000 rpm at the first gear, तो मैं उसको 6000 rpm के ऊपर लेके ही नहीं जाऊँगा. And that's what I'm doing for the past 18 months. और मुझे TVS Apache 164V BS6 मॉडल 2020 ये बाइक मुझे अभी भी 43-45 का माइलेज दे रही है, और कभी भी इसने मुझे 40 से बिलो का माइलेज नहीं दिया. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, फॉलोइंग ऑल दीज पॉइंट्स. सो सेकेंड पॉइंट इज़ पोजिशनिंग ऑफ योर गियर, कि आप गियर पे पोजीशन कहाँ पे करते हो. जनरली जब मैं फर्स्ट गियर डाल देता हूँ, मेनली मैं लीवर के नीचे की तरफ पोजीशन करता हूँ. यू कैन डू द साइडवेज और बिलो. सो इफ़ आई हैव टू पुट सेकेंड गियर आई जस्ट डू दिस एंड देन वहीं पे अपना पैर रहने देता हूँ. सो दैट्स माई बेसिक पोजिशनिंग. कुछ लोग ऊपर भी रख देते हैं, बट मैं हमेशा नीचे ही रखता हूँ, क्योंकि मेनली जो जनरल एक स्टैंडर्ड होता है वो एक नीचे, बाकी सारे पीछे की तरफ होते हैं गियर्स. सो इफ़ आई हैव टू पुट अनदर गियर, दैट्स इट. अभी मुझे जब गियर डाउन, जब मैं 5th गियर पे आ जाता हूँ फाइनली, तो मैं अपना पैर ऊपर रख देता हूँ. दैट्स प्रीटी सिंपल. सो आई गेस सब लोग इसी तरीके से ही फॉलो करते होंगे, बट आई थॉट मुझे चीज़ समझानी चाहिए, सो आई टोल्ड इट. द पोजिशनिंग ऑफ योर गियर्स. नाउ आफ्टर पोजिशनिंग लेट्स टॉक अबाउट स्विचिंग द गियर्स, कि आप गियर चेंज किस तरीके से करते हो. जनरली मैं क्या करता हूँ, जब मैं गियर लेता हूँ आई विल टेक द क्लच और मैं पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ. मैं इसमें ब्रेक नहीं लेता, मैं स्लो नहीं करता, आई डू इट वेरी सडन. तो सडन से मेरा मतलब है आपने क्लच लिया फटाक से ऊपर. जनरली स्लो में क्या होता है ना, कि कभी कभी फॉल्स हो जाता है, तो मैं क्लच लेके इतना स्लो मैं नहीं करता, थोड़ा फास्ट करता हूँ, लाइक दिस. दैट्स इट. सो इफ़ आई हैव टू अपशिफ्ट आई टेक द क्लच. दैट्स इट. वेरी क्विक एंड सडन. बीच में मैं स्लो नहीं करता कि बीच में से अटक रहा है, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से नहीं करना है. क्विकली क्विकली. So now let's talk about the last point. I guess the last point, it's your braking pattern. आप ब्रेक्स किस तरीके से लगाते हो. तो जनरली आपको अपने बाइकिंग जो भी आपका एक हैबिट है चलाने का, कभी भी कहीं भी चलाते हो, मेक श्योर आप मेजॉरिटी में यूज़ करो फ्रंट ब्रेक्स. अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, आप ब्रेक्स लेते हो, मेक श्योर आप फ्रंट ब्रेक लो. आप गाड़ी हैवी ट्रैफिक में चला रहे हो, मेक श्योर आप फ्रंट ब्रेक्स लो. हाँ, जब टर्निंग की बात आती है, जब आप टर्न ले रहे हो और रेनी सीज़न है, तो यू हैव टू बी वेरी, और यू कैन से यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड सेफ. सो आप रियर ब्रेक ले सकते हो, बट इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो अपनी आदत डालो कि यू शुड टेक योर फ्रंट ब्रेक्स ईच एंड एवरी सिंगल टाइम, और एटलीस्ट ट्राई करो. स्टार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड से 70-30 रूल. 70% of the time take your front brakes, and after taking majority of the portion from the front brakes, then start applying rear brakes for the stability. Suddenly आपको पुल करना है, suddenly आपको मतलब आपको ब्रेक मारना है और आपको कंट्रोल करनी है बाइक. Start with your front brake and gradually start introducing your rear brake as just your 30% of the part. So majority of the time front brake, make your bike stable with your rear brake. Very little, 30%. That's it. That's how you do the braking in your bike. मेरा सामान है. कोई बात नहीं.